में हम लोग डिवाइड करेंगे। शौरभ ने गुड मॉर्निंग किया तो गुड मॉर्निंग कर लेते उसको। जानते हो क्या उसको? हाँ, औरंगाबाद में। कोई मतलब औरंगाबाद से थोड़ा सा दूर रहता है वो, सेंटर नहीं जाता, वहां घर से ही पढ़ता है। देखो भाई शौनक, ऑनलाइन पढ़ के तुझे रिजल्ट निकालना है, मतलब ऑफलाइन वालों के ऊपर। अभी इस बार देखो, एक सिंपल सी बात, जो रिजल्ट है बराबर, जेई एडवांस का रिजल्ट है ना कल, तो जेई एडवांस, हाँ तो अभी वो वीडियोस बनेंगे। लॉग वगैरह देख रहे कि नहीं देख रहे भाई? बाकी लोग जिन्होंने नहीं देखे तो थोड़ा सा मतलब, इंस्टाग्राम का अकाउंट किसके पास नहीं है? हाँ तो आप लोग डिलीट ही रखो, बाकी लोग जिनका एक्टिव है, जाके अपना गौरव अंडर को मतलब राज कर रहे हैं ना। और वो थोड़ा सा उसके ऊपर एक फिजिक्स के क्वेश्चन रोज पूछ रहा हूँ ना मैं, एक क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर ऐसा होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा एक अलग गेम खेलना है अपने को, क्योंकि हमने सोचा यार फिजिक्स वाला भी इतना फेमस हो गया, तो 1-2 महीने में हम लोग भी थोड़ा सा ज्यादा लॉस बनेगा और फिर उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ठीक है? बट अब कुछ लोग बोलेंगे सर इंस्टाग्राम गौरव सर ने बोला है वैसे, तो इसलिए मैंने बोला जिन लोग के पास नहीं है वैसे ही रखो, ठीक है? और जिन लोग के पास है, समझ नहीं है आपको क्या करना। गाइस तो टोटल अपने क्योंकि ये अपना सेकंड बैच था जो अभी एग्जाम दिया, और पूरा का पूरा 2 साल उन लोग का ऑनलाइन था, पता है ना? लास्ट का कुछ टाइम ही जो मतलब यहाँ पे कुछ लोग आते थे, एक वो बैच बनाई थी, वहां पे आते थे अराउंड 20-25 लोग थे टोटल, ठीक है? तो 20-25 लोग जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें अराउंड 10 लोग आईआईटी जाएंगे, ठीक है? 10 लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब जो नंबर था उसके हिसाब से काफी अच्छा मतलब रिजल्ट है। तो वो ब्रेक आपको तोड़ना पड़ेगा ना, समझ लो ना? मतलब हर एक साल एक पहले वो 3 लोग गए पहले, मतलब जो फर्स्ट हमारा ईयर था। अभी सपोज 10 लोग जाते हैं तो आपके बैच में 10+ होने चाहिए ना, ठीक है? आईआईटी में, बाकी तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे कुछ 20 एक लोग होंगे, और फिर जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो मुंबई में, मतलब जैसे सीओईपी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हो गया, सरदार पटेल हो गया, डीएस संघवी हो गया, जेटीआई हो गया, उसमें तो जाना ही है। मतलब आपको एकदम आपका एंड, मतलब ऐसा ना कि कुछ भी नहीं मिला तो ये 4-5 कॉलेज में तो मिलना ही चाहिए, ठीक है? अब इसी प्रिपरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि जो अच्छे थे, ठीक है, और वो डूब गए। ऐसा होता है, मतलब कि आप बहुत ही स्मार्ट हो बट कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है? और ऐसे लोग कि भाई जिनका मतलब 1 साल में तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगेगा यार कुछ भी क्या पढ़ रहा है, इसका तो कुछ नहीं आएगा, और वो रैंक निकाल दी। अभी मैं ऐसा स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा, बट है जो हम लोग को शौक लगा, अरे भाई आ गया ये, बहुत खुश था। तो अभी वो वीडियोस में मतलब समझ रहे ना, अभी मुझे कल पूरे के पूरे सबके वीडियोस निकालेंगे, क्योंकि वीडियोस जो होता है, अरे वो उससे मिलता है ना, तो ट्रस्ट आता है। मैंने आपको बोल दिया, मैंने लोगों को बोल दिया इतना इतना हुआ, तो मैंने तो जब वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा भी कोई सेंटी लाइन्स वगैरह देखनी है, कौन सी। और बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे जो है रोने वीने की एक्टिंग कर रहे हैं, रो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अपन तो रोएंगे नहीं। हाँ बट थोड़ा सा इमोशनल होना जरूरी है भाई, लोगों को इमोशन जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। रिजल्ट आए ना आए, इमोशन मैटर होता है, रोना। मैंने जिंदगी में मेरे साथ ये हो गया, आपने ही सब कुछ किया, ये सारे लाइन। चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अरे लॉग देखो ना अपना वो, ये कौन सा पता है ना, 2 चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है इंस्टाग्राम पे, और जिन लोग का नहीं है भाई,
हाँ तो दोस्तों देख लेना ना, मम्मी पापा का है कि नहीं, मम्मी का है तो उधर सब्सक्राइब करो, उधर सब्सक्राइब करो, उधर से देख लो, ठीक है। हाँ दो है, और एक मास्टर क्लास ईडीयू एम प्लस ईडीयू जो कोलैबोरेट करके डालता हूँ ना मैं, तो एम प्लस ईडीयू और दोनों चैनल्स, क्योंकि देखो एक्चुअली कैसा है कि हम लोग थोड़ा सा एक अलग गेम भी कर रहे हैं 2-3 महीने के बाद, ठीक है, जिसके लिए हम लोग को अराउंड 100-150 रील्स चाहिए, ठीक है। हाँ 100-150 रील्स होनी चाहिए, बट फिजिक्स बेस्ड, ठीक है। मतलब काम किए जो है, मैं ऐसे सुबह उठा, मैं वो वाली रील्स नहीं, नहीं, वो वाली रील्स मतलब कुछ काम की नहीं। ठंड तो ज्यादा ही है क्या? हाँ इसीलिए वो ज्यादा ठंडा दे रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लो। गाइस पहले मुझे एक बात बताओ क्विकली, ये जो क्वेश्चन मैंने दिए थे, इन क्वेश्चंस को मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के, नहीं ये तो हो चुका था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला अपना पहले सेव ही नहीं हुआ, साइंस बोर्ड में किया था, राइट। मैं बोल रहा हूँ उससे दिक्कत है जिंदगी में, ठीक है। चलो तो ये तो, लेकिन अभी आपको सबको आता ही है क्या, क्या करना होता है इसमें, यूएक्स एक्स यूआई वाई, ये इधर से इधर गया, ये ऊपर जाके नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये निकालो, वो आंसर आ गया, बराबर। तीन टर्म्स मुझे बताओ पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट और उसका फॉर्मूला क्या है, सी जस्ट डिवीजन, टाइम ऑफ फ्लाइट नॉर्मल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं देख के नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अपॉन 2g नहीं, जब 2 थीटा होता है 2g नहीं होता, ठीक है। और हाइट क्या, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये था। अब गाइस ये तो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस तो हो गए इससे, ठीक है। अब थोड़े से हाईफाई क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से हाईफाई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दो चीजें मुझे बतानी है इसमें, वो बताएंगे। एडवांस का एक छोटा सा पार्ट होता है, वो मैं बचा के रखूंगा, ठीक है। और वो रिलेटिव मोशन के बाद लूंगा, और वहां पे बता दिया जाएगा कि एडवांस का लेक्चर मतलब एक अराउंड 1-1.5 घंटा नॉर्मल लेक्चर रहेगा, 1 घंटा एडवांस रहेगा। इस स्टेज पे मैं आपको बोलता हूँ, इवन आप नीट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आप एडवांस के लेक्चर बैठो, क्यों, जस्ट एक ग्लिम्स आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये जो बैच जो निकली, जो ऑनलाइन बैच थी, ठीक है, जो अभी जस्ट जो मतलब जिसका रिजल्ट आया, उनको कंप्लीटली एक साल हमने जेई मेन का ही पढ़ा, मतलब जेई मेन लेवल तक का ही पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन था, हमको पता ही नहीं भाई, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, डूब गए लोग, बराबर ना। तो इसके वे, और उनको एक साल के बाद सेशन चालू, और उनको तो एकदम लास्ट लास्ट में एडवांस का काफी पुश किया, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा पहले से ही करते तो भाई, थोड़ा सा पहले से करते शायद रिजल्ट ही नहीं आना उनका, क्योंकि पहले डिमोटेड हो जाता, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं, क्योंकि आपका ऑफलाइन फुल फ्लेज में स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन फुल फ्लेज में स्टार्ट हुआ है, मतलब एडवांस ही फुल फ्लेज में पहले से ही, द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। तो आपके अभी एडवांस के लेक्चर्स भी एक्स्ट्रा चालू होंगे, मोस्टली वो संडे वगैरह को होंगे, या फिर इंटीग्रेटेड, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड वालों को तो एडवांस वैसे भी नहीं करते, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड वालों को एक्स्ट्रा, मतलब आफ्टर द लेक्चर एक्स्ट्रा 1-1.5-2 घंटा लेक्चर होगा, नॉट एवरी डे, अल्टरनेट डे वगैरह, ठीक है। तो उसका एक शेड्यूल आ जाएगा आपको, ठीक है। और तब तक मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक एडवांस के लिए वेट तो आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा था, राइट, अब जैसे रोशन सर ने एनएलएम चालू किया, तो काइनेमेटिक्स का जाके वीडियोस नहीं, अलग अलग बुक्स, जैसे मॉड्यूल्स उठा दिया, अपनी डीसी पांडे उठा दिया, तो मॉड्यूल्स की थ्योरी, डीसी पांडे की थ्योरी, जो बचा हुआ पार्ट जो हम लोग क्लास में नहीं पढ़ा है, आपको तो लग रहा है वहां पे कुछ बचा हुआ चीज एक्स्ट्रा है, अराउंड 8-10% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें मॉड्यूल्स में जो डीसी पांडे में नहीं है, डीसी पांडे में मॉड्यूल्स में नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है जो हम पढ़ा रहे उसमें थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल जाए, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला जो चीज होता है ना, ऐसा करके आपको कोई भी, क्योंकि देख हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल नहीं है, आपको क्या बोला मैंने, एडवांस के लिए हम लोग कितने भी अंदर डेप्थ में जा सकते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा जेई मेन एंड
नीट लेवल का रेगुलर बैचेस। एडवांस आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है, उसके हिसाब से फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि भाई आपको एडवांस का जो लेक्चर है उसमें कौन कौन बैठेगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, सिर्फ एडवांस बोल, अरे मेरे को चाहिए एडवांस कर, मतलब शाइन मारने की, कुछ फायदा नहीं उसका, रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, चलो। अब सिंपल मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, सपोज ये मैंने एकदम एंड में बताया था ट्रेन जा रही है वगैरह, याद है? नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सपोज एक ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से ऐसे, ठीक है? ये ट्रेन है, ठीक है? अपनी अभी नई ट्रेन जा रही है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस 200 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है? एकदम स्पीड में जा रही है। हाँ, ये मोशन मतलब 3D का क्वेश्चन में दे दूंगा एक बार, वो क्वेश्चन ही होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ट्रेन जा रही है कितना, 200 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक बंदा बैठा है, देखो यहाँ पे, इसके हाथ में एप्पल है, ठीक है? वो खाने वाला था, फिर सोचा नहीं ऊपर थ्रो करता हूँ, इसने जोरदार ऊपर थ्रो किया, बट ऐसा जोरदार किया ना, देखिए ट्रेन के ऊपर छप्पर पर कुछ नहीं, और ध्यान में रखना एयर फ्रिक्शन जीरो, मतलब कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में एयर फ्रिक्शन है क्या? नहीं, एयर फ्रिक्शन होता तो क्वेश्चन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, ठीक है? तो अब इस एप्पल को उसने थ्रो किया, ठीक है? इस एप्पल को उसने थ्रो किया ऐसे ऊपर, ठीक है? और बहुत जोरदार थ्रो किया, मतलब उसको अराउंड 1 मिनट लगा होगा, ऊपर 1 मिनट गया, मतलब इतना ऊपर थ्रो किया, देखो, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, अब डायरेक्ट तुम लोग आंसर मत दो, जो लोग पढ़ रहे हैं आगे का, मुझे एक बात बताओ, ट्रेन जा रही है और ऊपर एप्पल को ऊपर से थ्रो किया एकदम जोरदार, तो एप्पल हाथ में आएगा, पीछे गिरेगा या आगे गिरेगा? गाइस, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एकदम मतलब फेमस क्वेश्चन है। अब इसका तो मैं यहाँ पे एक्चुअली दिखा नहीं सकता, लेकिन ट्रेन जा रही है फास्ट, ठीक है? और आपने एप्पल को ऊपर थ्रो किया, मिलेगा वाला 1 मिनट के ऊपर, तो हाथ में आएगा। अब आप लोग क्या सोचोगे, ट्रेन तो कहाँ पे जाएगी? आगे। एप्पल तो ऊपर जाएगा, और एप्पल ऊपर जाएगा नीचे आएगा। भाई ट्रेन का वेलोसिटी कहाँ पे गया? आपको बोला था जैसे ही उसको छोड़ दिया, जैसे ही, देखो ये हाथ गायब हो गया, ठीक है? अब ऐसा पकड़ लो, जैसे इसको छोड़ दिया, इसको, इस एप्पल को किसका स्पीड आ गया? ट्रेन का। कितना है वो? 200 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड आ गया कि नहीं? और इसको तो अपन ने ये स्पीड दिया ही है, जितना भी होगा, जैसे इसको इसको थ्रो किया, उसको सपोज जैसे 50 किलोमीटर पर आवर से। अब एक्चुअल में बताओ, ये जो एप्पल है, इसके पास दो वेलोसिटीज है, एक यूएक्स यूआई, देखो कंपोनेंट्स निकाल के दे दिया ना, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे होगा? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, मतलब कहीं पे आगे ऐसे। तो एक्चुअल में ये जो जाएगा, ये ऐसे जाएगा कि नहीं? और ये ऐसे जाएगा, मतलब कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ ना। तो भाई ये जो एप्पल है ऐसा जाएगा, ठीक है? और ट्रेन अपने ऐसे आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेन है उसका स्पीड कांस्टेंट है, देखो, तो और मुझे बताओ, ये जो एप्पल है उसका एक्स शैडो का स्पीड भी कितना है? सेम, कांस्टेंट। तो जो ट्रेन एंड एक्स शैडो दोनों साथ में जा रहे हैं कि नहीं? देखो ना, दोनों का स्पीड भी सेम है भाई, एक्सेलेरेशन भी नहीं है, तो दोनों साथ में जा रहे, साथ में जा रहे, साथ में जा रहे। जैसे ही अब ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई, कौन यहाँ पे पहुंच गया? बॉल भी यहां से पहुंच गया कि नहीं? अब हाथ आ गया उसके, ठीक है? मुझे बोला तो हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो हाथ में आएगा, ध्यान में रखना गाइस। तो आप लोग को ऐसा लगेगा, क्योंकि आपने इमेजिन क्या किया, आप ट्रेन में बैठे हो, बॉल को थ्रो किया, तो आप ट्रेन की रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना। तो बेसिकली जो ग्राउंड में बैठा हुआ बंदा होगा, आपका दोस्त होगा, उसको एप्पल कैसे दिखने वाला? पैराबोला। हाँ, बट आप ट्रेन में ही रहोगे, ट्रेन में आपके आजू बाजू में एक बाजू में बैठा है, मतलब खड़ा है, वो बंदा देख रहा होगा, तो बॉल सिर्फ ऊपर जाके कहाँ पे आएगा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद करो भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रेन। अब यही मैं रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर डालने वाला हूँ।
ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। तो ये आपको एक कंसेप्ट समझ में है। अब मुझे बताओ कौन से केस में जो ये एप्पल है वो पीछे गिरता, जो ट्रेन क्या कर रही होगी, एक्सेलरेट। अरे भाई ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है ना, जोरदार जा रही है, 200 किलोमीटर का स्पीड है ना इसका, ट्रेन एक्सेलरेट किया तो क्या हो जाएगा, और आगे जाएगा कि नहीं। तो एप्पल कहाँ पे गिरेगा, पीछे। कब एप्पल आगे गिरेगा, जो स्लो हो गया, रिटार्डेशन, ब्रेक दबाया, ट्रेन ने ब्रेक दबाया, धीरे धीरे जाने लगी, बॉल कहाँ पे गिरेगा। क्वेश्चन बन गया ना अलग अलग। अभी तो एक जो 41 क्वेश्चन भी पढ़ो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। और हाँ नहीं, थ्रो कहाँ पे कर रहे एग्जैक्टली, ऊपर। तो बॉल जो अपन स्पीड दे रहा हो तो ऊपर, ऊपर की स्पीड कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि शैडो एक्स शैडो, क्योंकि जो आगे जाने वाले तो एक्स शैडो की स्पीड होती है, वो तो सेम है ट्रेन की स्पीड। ठीक है, हाँ हाँ 43 का अंदर कैलकुलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पहले देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में अब यहाँ पे ये देख, कैलकुलस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो एनएलएम स्टार्ट कर रहे सर अभी। तो एनएलएम जैसे ही स्टार्ट होगा गाइस, 2 वीक्स फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मेरा आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद और एक लेक्चर के बाद एक अराउंड 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 वीक्स पहले मेरे लेक्चर्स नहीं होंगे, 2 वीक्स एटलीस्ट, क्योंकि न्यूटन लॉस ऑफ मोशन को थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जाना है, नहीं तो फिर क्या एक लेक्चर होते जाएगा ना तो बहुत लंबा खींचेगा वो, तो कंटिन्यूशन में नहीं रहेगा। फिर वो होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मतलब एनएलएम खत्म होने को आएगा, एंड देन विल स्टार्ट हीट एंड थर्मो। ठीक है, चलो ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रेन का स्पीड यू पकड़ो, ट्रेन का स्पीड क्या पकड़ो, यू। दिया नहीं है ना अभी तक, दिया है क्या, नहीं, तो ट्रेन का स्पीड यू पकड़ो और आंसर यू के टर्म में आना चाहिए। और जिन लोग का हुआ है क्वेश्चन, 45 भी कर दिया तुमने। देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली पहले एट प्रेजेंट एचसी वर्मा इज इनफ। एचसी वर्मा में 5 चैप्टर्स है, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एचसी वर्मा पार्ट 2 आपको लेना पड़ेगा। एचसी वर्मा पार्ट 2 के 5 चैप्टर्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टोटल, और वो 5 चैप्टर्स में इतने क्वेश्चन है ना, वो प्रॉपर तरीके से करोगे तो भी एडवांस का प्रिपरेशन हो जाती है। वो होने के बाद फिर अब मॉड्यूल्स है, ठीक है, मॉड्यूल्स करोगे, मॉड्यूल्स और वो इनफ है। डीसी पांडे बोल दूंगा मैं कि लेना है कि नहीं लेना है। जनरली जनरली मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए डीसी पांडे कर लो, पहले मॉडल वगैरह खत्म करके फिर हीट एंड थर्मो का डीसी पांडे का। चलो इसका सोल्यूशन बताऊंगा मैं, पहले एक मिनट के लिए पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जरा। हालत खराब होता है इससे। सो गाइस क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन में क्या है, कार का मुझे होता है एक्सेलरेशन कितना है कार का। हाँ तो कार का एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल में सिर्फ ड्रॉ करता हूं, बॉल का मुझे होता है स्पीड कितना होगा, हाँ वर्टिकल कितना,
9.8, ये हो गया वर्टिकल 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा यूवाई हो गया कि नहीं? ठीक है। बॉल का एक्स डायरेक्शन का स्पीड कितना है भाई? यू। अरे यू है ना। अब जीरो करोगे तो क्वेश्चन को बहुत इजी कर दोगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इतने स्पीड से ट्रेन जा रही है तो आपको स्पीड लेना पड़ेगा। इसमें दिया नहीं, आपने यू जीरो कर दिया तो क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है। तो अब मुझे होता है इस क्वेश्चन में ये यू है, ये 9.8 है, बॉल कैसे जाएगा? हाँ, जो बॉल जाएगा वो तो ऐसे चला जाएगा। हाँ, ऐसा जाके कहाँ पे आएगा? ऐसे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? टाइम। अरे भाई, ये जो बॉल इधर से इधर गिरा, क्या उसका टाइम निकाल सकते हैं? क्या इसमें फॉर्मूला करना है अपने को? अब कोई ने फॉर्मूला रटा हो, चलो सुनो, किसी ने किसी ने फॉर्मूला रटा होगा, कुछ होगा? कर सकते हैं, बट खाली को डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड क्या होता है? यू साइन थीटा को बेसिकली यूआई लिखते हैं। ठीक है, बट क्यों? अपने को मेथड पता है ना। हाँ, तो यहां से यहाँ पे बॉल आया। ठीक है, तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। याद है कि नहीं है? इसकी वैल्यू कितनी है? 0। यू वाई की वैल्यू 9.8। एक मुझे बताओ ए वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? सॉरी, मैं अलग इसमें, ए वाई की वैल्यू कितनी है? -9.8। और ए एक्स की वैल्यू कितनी है? बॉल के लिए, बॉल का मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है? 2, बॉल एंड ट्रेन। बॉल का कितना है? 0, इसका 9। अब मुझे बताओ, ये 9.8 है, 9.8 इंटू टी। ठीक है, एक्सेलरेशन वाई कितना है? -9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी और टी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आई? 2। देखो ना यहाँ पे भाई, 2 सेकंड में बॉल इधर से इधर गिर गया। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकंड्स। कोई बोल सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकंड्स, तो इस बॉल का रेंज कितना होगा? रेंज कैसे? क्या करते? यूएक्स। तो रेंज इज इक्वल टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। भाई इसका कुछ काम है? यूएक्स टी मतलब कितना? यूएक्स इज यू इंटू 2, तो 2u। ये सबको समझ में है? तो रेंज की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू यू। क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ वापस, क्वेश्चन में एक्चुअली यू का स्पीड दिया रहेगा। ये तो क्वेश्चन एक्चुअल में अभी बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें यू भी दिया रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बॉल यहाँ से, ट्रेन यहाँ से निकली, क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो ट्रेन तो आगे जाने वाली है कि नहीं? क्योंकि ट्रेन का स्पीड तो बढ़ने वाला ना। अभी सिर्फ ट्रेन को देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखो। ठीक है, अब ट्रेन मुझे बताओ कहाँ से कहाँ पे जाएगी? यहां से निकली और कहीं तो इधर गई ना। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो क्या होगा? एस इज इक्वल टू क्या? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितने टाइम में देखना है? 2। यू की वैल्यू यू ही है, इंटू क्या? 2 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू क्या? 2 का स्क्वायर 4। तो 4/2 इज 2। तो मतलब बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना हुआ? 2u प्लस 2। अब मुझे तो ये 2u प्लस 2 है, ये 2u है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो आंसर कितना आएगा? कौन सा रास्ते में? मुझे होता ट्रेन कितना आगे गया? 2u प्लस 2। और बॉल कितना आगे गया? 2u। दोनों को क्या करेंगे? सब ट्राई। तो 2u प्लस 2 माइनस 2u, आंसर कितना है? 2। तो कई ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल S1 की वैल्यू कितनी है? 2u। ठीक है, और S2 की वैल्यू कितनी है? 2u प्लस 2। तो अब मुझे बताओ, जो एक्चुअली जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो कितना होगा? S2 माइनस S1। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल। तो आंसर कितना है यहाँ पे? 2। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है
ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। प्रोजेक्ट मोशन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है? और मॉड्यूल्स में तो आपको बहुत अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आप लोग करते रहो, और आपके ऊपर अपने डीपीपी सॉल्विंग और उनका सर बैठे थे कि नहीं बैठे थे कभी? अभी तक हुआ था राम सर या आए थे, लेकिन अब हाँ मैथ्स का हुआ था। हाँ तो मैथ्स का ऐसे हुआ था, वैसे फिजिक्स का है। आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो डेली डाउट्स डीपीपी वो उनके साथ सॉल्व करने आप आफ्टर द लेक्चर। स्टार्टिंग वालों में जब मास्टर क्लास स्टार्ट हुआ था तो अभी सब कुछ नहीं था ना। अभी सब कुछ आपके लिए आ रहा है, तो भाई आपका रैंक सही आना चाहिए होगा, ठीक है? अभी आपको डाउट सॉल्विंग के लिए अलग फैकल्टी, बाकी पढ़ाने के लिए 2-3 फैकल्टीज तो ही, ठीक है? और डाउट मतलब आपके साथ बैठे रहेगी, वो फुल टाइम आपके साथ बैठे रहेंगे, वैसे फैकल्टीज है, ठीक है? तो फायदा उठाओ। और इसमें नॉन इंटीग्रेटेड कौन है? नॉन इंटीग्रेटेड मतलब कौन, कहाँ पे तू? 60 है, जा रहे क्या? अच्छी बात है, अभी 60 होगा ना, तो 60 का टाइम वेस्ट मत कर। तू एक ही है क्या? तो 60 क्यों नहीं है? अभी नहीं है ना, लेकिन होगा सपोज अटेंडेंस स्टिक, तो जाके तेरे को 60 में जाके पढ़ना पड़ेगा भाई। प्रॉब्लम क्या है, वो अभी आजकल वो 60 वालों ने थोड़ा सा पंगा करना चालू किया है सीनियर्स के साथ, अटेंडेंस कंपलसरी करके रखा है। इसलिए हमने बोला था कि 60 मत लो, बट अभी क्या वो उसका रिस्क होता है ना वो, फिर तो जाके फिर तेरे को पढ़ना पड़ेगा। मतलब 60 में जाके बैठ रहा है और बुक खोल के बैठा है अपना, अलग से वही करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है। कोई मिठी भाई वाला है क्या यहाँ पे? हाँ, बच गया। मिठी भाई तो जिंदगी का मतलब अंत है। अभी देखा अभी क्या हुआ था, 10 बजे से लेके, मतलब उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ टाइम 10 से उनका कुछ 2-3 बजे तक है, और 2 दिन उनका 3 से 7 है। मतलब ना सुबह के लेक्चर ना शाम के लेक्चर, समझ रहे हो? दास्ता है देखो इनकी, अजीब दास्ता है। अब देखो अभी आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 43 आपको खुद को होमवर्क करना है। काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है? काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। वो बॉम्ब वाला क्वेश्चन देखो, बॉम्ब वाला क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, ये हो गया आपका। एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 40, एक बार पढ़ो। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले बॉम्ब वाले, ठीक है? बट एक बार जस्ट क्वेश्चन पढ़ो। सब लोगों ने गोली वाला क्वेश्चन किया है क्या? तो एक्चुअली इजी है, ऐसे ही करके जो। हाँ, स्टोरी है सीधी। बट ऐसे ही होता है भाई, क्वेश्चन एकदम लंबा दिखता है, उसका आंसर कितने स्टेप में रहेगा? 2 स्टेप में। देखो बॉम्ब, देखो
क्या आ गया तुमको? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40 करो ना। 40 वही ना समझो, जो ट्रू और फॉल्स है ना उसमें। चलो अब यहाँ पे एक बार एक चीज देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। ये एरोप्लेन है बराबर, एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है। अब एरोप्लेन से बॉम्ब क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब सपोज ऐसा पकड़ लो, ये यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा है, ऐसे यू पकड़ लेते, ठीक है। तो अब यहां से बॉम्ब ड्रॉप हो गया, तो पहले तो मुझे बताओ क्या बॉम्ब सीधा नीचे आएगा? बॉम्ब को किसका स्पीड आएगा, किसका, प्लेन का। जो प्लेन का स्पीड कितना है, यू। अब मुझे बताओ जब बॉम्ब ड्रॉप हो गया तो क्या बॉम्ब कैसे जाता रहेगा, बॉम्ब कैसे जाएगा? अरे भाई ऐसे जाएगा कि नहीं, रियल मोशन है ना। अब ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपन ने, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो अब मुझे बताओ, देखो इसमें दो चीजें, एक प्लेन 1 डायमेंशन मोशन और बॉल 2 डायमेंशन मोशन, ऐसे, ठीक है। जो मतलब बॉल नहीं, बॉम्ब, ठीक है। अब जो बॉम्ब है, एक बात मुझे बताओ, बॉम्ब ऐसे जाएगा तो बॉम्ब जब भी वर्टिकल मोशन होता है तो दिमाग में डायरेक्ट रखने का यूएक्स एक्स यूआई, दिमाग में आना चाहिए यूएक्स एक्स यूआई। तो इसका यूएक्स एक्स कितना है, यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यूएक्स की वैल्यू यू, एक्स की वैल्यू 0, यूआई की वैल्यू, भाई यूआई की वैल्यू 0। अरे समझ में आ रहा है क्या? जब कोई भी वेक्टर एक्स कंपोज एक्स होता, एक्स में होता तो वाई कंपोनेंट कितना होता है, यूआई की वैल्यू 0, एवाई की वैल्यू माइनस जी। अब 9.8 लगने की जरूरत नहीं, प्रूव करना माइनस जी कहते। चलो अब मुझे होता है जो बॉल इधर से इधर गया, ठीक है। अब सिंपल, मुझे एक बात बताओ, इस बॉल की एक्स शैडो का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहेगा? मतलब बॉल सपोज यहाँ, बॉल नहीं, बॉल सपोज यहाँ पे है, तो इसका एक्स शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस एक्स कितना है, कितना है, यूएक्स टी इंटू, सॉरी प्लस हाफ। तो अब मुझे बताओ यूएक्स इंटू टी ना, बेसिकली एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, हाफ एक्स लिखने की जरूरत है क्या, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, तो ये तो यूएक्स इंटू टी है कि नहीं, ठीक है। यूएक्स इंटू टी मतलब कितना, एस एक्स की वैल्यू क्या, यूटी। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग दिस डायरेक्शन में कितना है, यूटी। बॉम्ब ऐसे सॉरी ये जो प्लेन जो है, जो प्लेन ऐसे जा रहा है, प्लेन यू है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टाइम टी के बाद, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन कितना है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, ए तो 0 है ना, तो इसका भी कितना है, यूटी। तो टाइम टी के बाद आप देखोगे प्लेन जो है और बॉम्ब का एक्स शैडो दोनों सेम है कि नहीं। मतलब सपोज बॉम्ब यहां पे रहेगा तो प्लेन कहां पे रहेगा, उसके जस्ट ऊपर प्लेन यहां पे रहेगा, क्योंकि दोनों का कितना है भाई, सेम ही है ना यूटी। तो ऐसा पकड़ लो बॉम्ब ऐसे ऐसे आ रहा है, सपोज बॉम्ब यहाँ पे ब्लास्ट किया, ब्लास्ट हो गया, तो प्लेन उसके कहां पे रहेगा, एकदम एग्जैक्टली ऊपर। बॉम्ब सपोज यहाँ पे ब्लास्ट किया, तो प्लेन कहां पे रहेगा, उसके जस्ट ऊपर। बॉम्ब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो प्लेन कहां पे रहेगा, उसके ऊपर हमेशा रहेगा कि नहीं। हो गया ना काम, आपको समझ में आया? सिर्फ क्या, कौन सा डिस्टेंस बढ़ेगा, वाई, वाई डिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसा हो, देखो कौन सी केस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हाँ एक, तो प्लेन एक्सेलेरेट हो रहा है, प्लेन एक्सेलेरेट हो रहा है, डी एक्सेलेरेट हो रहा है, तो बॉम्ब होगा क्या, ऊपर नहीं होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, ठीक है। सोचना सेम है, देखो ऐसे क्वेश्चन में दो दो चीजें होती है, वो सोचनी पड़ती है, ठीक है। एक ऐसी क्वेश्चन है जो सॉल्व एग्जांपल है, जरा सॉल्व एग्जांपल खोलो, एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल, पेज नंबर अभी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सॉल्व एग्जांपल है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 एचसी वर्मा का, जस्ट पढ़ो। हाँ
क्वेश्चन पढ़ो सीधे। है क्या रिमोट? अरे हाँ, आपको मुझे इंट्रोड्यूस करना है ना इनको। कर लिया आपने? मेरे को बुला लिया था एक बार। हाँ, बच्चे डाउट भी पूछे, सारा डाउट क्लियर हो चुके हैं। एक आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है। कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बोरिंग में 2 बच्चों को प्रोजेक्टाइल मोशन और मतलब 1D 2D दोनों पढ़ाए हैं एक साथ। चलो आ जाओ, एक बार आ जाओ ऐसे ही। हाँ, रिमोट है क्या भाई? कौन सी क्लास है? हाँ, कौन सी क्लास? ये अपने राम सर आए हुए हैं, इनके नाम में राम है। तो अभी आपके जितने भी डाउट्स होंगे या किसी को इवन कंसेप्ट में डाउट्स होंगे, ठीक है, मतलब ऐसा कोई चीज हो सकता है कि जो कंसेप्चुअली आपका वीक है, क्योंकि हर एक यहाँ पे अलग अलग लेवल पे है, ठीक है। किसी को सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा भी है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे पता है कुछ कुछ लोग जैसे उनको ऐसा सब कुछ बाउंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बोलोगे तो नहीं, लेकिन है, ठीक है। तो जिनको बाउंस जा रहा है, तभी के तभी सर के साथ बैठो आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद बैठो, लेक्चर के अंदर बैठो, सर का नंबर लो, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से उनका कोऑर्डिनेट करके जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सब कुछ सॉल्व कर लो, ठीक है। शर्माना बिल्कुल नहीं है, शर्माओगे तो रैंक नहीं आएगा, ठीक है, और पीछे पड़ोगे। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, मतलब ये सब कुछ आपको नहीं करना होता तो मैं बोलता कि पीछे तो एलएन है, पेस है, उसमें वही होता है, ठीक है। डूबता रहता है आदमी, डूबता रहेगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छे बच्चे वही अच्छा कर लेते हैं, बाकी सब डूब जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, अच्छा तो अच्छा करेगा ही, बट जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आपका काम है। अभी आपने सपोज मतलब शायरेस रहेगा कि मैं कैसे जाके पूछूं, मैं नहीं पूछता, तो फिर आपका गलती। हमने हमारे यहीं से सब कुछ दिया, आपने नहीं दिया कि ऐसा हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है ना, उसके लिए हम लोग क्या ज्योतिषी नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमको सब कुछ समझ में आया, बराबर ना। बाबा है क्या अपन? बाबा, अभी कोई बाबा का नाम नहीं लेंगे, तो बाबा रामदेव में भी ठीक है। तो सर है, रिकॉर्डिंग, अरे सॉरी, रिकॉर्डिंग चालू है यार, तो भावनाओं में बह जाते कभी कभी, ठीक है। तो सर जो है, सर पूरा का पूरा अच्छे से आपका मतलब जितना भी है डाउट्स वगैरह करेंगे। तो इनका दोस्ती बनाओ, लेक्चर के बाद हर एक चीज पूछो, ठीक है। चलो, अरे हाँ, एसी करने के लिए गया था मैं तो, राम सर को लेके रिमोट इधर ही था, इन्होंने बोला इधर ही है। हाँ, वो वाला। हाँ, दोनों कुछ टाइम के लिए बंद कर लेंगे, ठीक है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट्स, दो चीजें, यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे है अपनी बुलेट। बुलेट नहीं, अभी काम करते पहले गन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये गन है, ठीक है। अब गन से निकली बुलेट, बुलेट इतनी गन है, देखो, ठीक है। अब यहां से निकली बुलेट, ठीक है। और सब लोग सुनो, यहाँ पे एक मुर्गी है, अरे ठीक है यार, जिंदगी में, अरे समझ जाओ यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है अपनी बुलेट, उधर है वो मुर्गी। देखो क्या हुआ, क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे ही ट्रिगर दबाया, ठीक है, जैसे ही ट्रिगर दबाया, मुर्गी कहाँ पे आने चालू होगी भाई? उसी इंस्टेंट पे, मतलब जिस इंस्टेंट पे ट्रिगर दबाए, उसी उसी इंस्टेंट पे कहाँ पे आने चालू होगी? नीचे। अब सुनो, अब क्वेश्चन ऐसा है ना, कहीं पे भी, गाइस गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन, अब मैंने मुर्गी को इधर रखा, मुर्गी इधर से गिर रही है, इधर से गिर रही है, इधर से गिर रही है, इधर से कहीं से भी गिर रही होगी, मुर्गी को हमेशा बुलेट हिट करेगी, समझ में आया ना?
मुर्गी को हमेशा बुलेट हिट करेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। बताओ इनको यार, मन किया मुर्गी का, मिल गई। ठीक है, देखो मुर्गी मुर्गी अभी ऐसा पकड़ लेते हैं, मुर्गी का मन किया, बुलेट यहाँ से निकली, मुर्गी का तभी मन किया। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, मुझे बताओ, जो बुलेट है, बुलेट, क्या बुलेट ऐसे जाएगी? क्या ग्रेविटी नहीं है क्या? है ना ग्रेविटी। तो गाइस बुलेट जो है वो ऐसे जाने वाली है कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, चलो ये मैं बोलूंगा मुर्गी जो 50 किलोमीटर दूर है, तो बुलेट तो 50 किलोमीटर जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? तो ये जो डिस्टेंस है, मुझे बताओ यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस ड्रॉ किया है क्या मैंने? हाँ, तो मुझे तो बुलेट ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो क्या? पेट्रोल मोशन पढ़ा है ना आपने? हाँ, तो भाई जब बुलेट को ऐसा स्पीड मिलेगा, ग्रेविटी भी उसको नीचे खींचेगी और कहीं ना कहीं जाके बुलेट गिरेगी। तुमको लगता है बुलेट मतलब स्ट्रेट ही जाती है? भाई बुलेट स्ट्रेट नहीं जाती, बुलेट भी ऐसी ही जाती है। ठीक है, हाँ, वो शॉर्ट डिस्टेंस में आपको लगेगा स्ट्रेट जा रही, मतलब डिस्टेंस सपोज इधर है, तो वो शायद से ऐसा जाके थोड़ा सा ऐसा होगा, बराबर ना? बट वो डिस्टेंस, अब मैंने क्या बोला, मुर्गी कोई भी डिस्टेंस पे हो, मतलब मुर्गी इधर भी होगा तो भी बुलेट हिट करेगा। अब मुझे तो इस केस में बुलेट कहाँ पे हिट करेगा? मुर्गी इधर हिट करेगा ना। मुर्गी सपोज यहाँ पे हो तो कहाँ पे हिट करेगा? इधर हिट करेगा। ये अब आप समझो गाइस, ये क्यों ऐसे होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इधर कितने क्वेश्चन है वापस? 2, मुर्गी एंड बुलेट। अब बुलेट जो है, इस बुलेट का जो स्पीड है वो पकड़ लिया मैंने यू, कौन सा रेटल मोशन हो गया, मतलब नॉर्मल। इसमें इसमें मुझे था यूएक्स एक्स यू वाई के, यूएक्स की वैल्यू यू, एक्स की वैल्यू, यूवाई की वैल्यू 0, एवाई की वैल्यू -G। ये तो हो गया बुलेट। ठीक है, अब देखते हैं मुर्गी। मुर्गी का मुझे बताओ वेलोसिटी, अभी एक वन डायमेंशन है ना तो मुझे बताओ इस केस में यू की वैल्यू कितनी है और एवाई की वैल्यू कितनी है? मतलब मतलब ए ही है ना, इसमें एवाई लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ ये जो मुर्गी है, उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना रहेगा? एच की वैल्यू कितनी रहेगी? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू की वैल्यू है 0, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अपन करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू -G ना, मतलब -हाफ जीटी स्क्वायर ना डिस्प्लेसमेंट। माइनस मतलब कोई डिस्टेंस बोला तो इसको क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, हाफ जीटी स्क्वायर। बुलेट का बताओ मुझे, ये जो बुलेट है उसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट सेम है? वाई। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, राइट? एक्स क्या हो सकता है? यू इंटू टी। गाइस ये सबको समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है यहाँ पे? ये ऐसा है ना, किसी और कलर में डाल देते इसको, इस कलर में। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई जो है वो कितना है? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बराबर कि नहीं? ये करोगे तो इसमें इसकी वैल्यू वापस कितनी है? 0, यू वाई 0 है ना, आंसर भी क्या होगा? -हाफ जी। तो एक बात आपको समझ में आ रहा है, बुलेट का जो वाई कंपोनेंट है और मतलब वाई शैडो जो है और मुर्गी का ये वाई, ये दोनों चीजें क्या है? सेम। तो दोनों सेम है। तो मुझे बताओ सपोज ये वाला, इस केस में मुर्गी सपोज यहाँ पे रहेगी तो बुलेट कहाँ पे रहेगी? एग्जैक्टली उसका इधर रहेगी कि नहीं? जब मुर्गी यहाँ पे रहेगी तो बुलेट कहाँ पे रहेगी? सेम हाइट पे। और जब बराबर यहाँ पे आएगा तो इसको क्या करेगा? हिट करेगा। सेम। हाँ, दो ही जाके करेगा, वैसा नहीं होगा। सपोज तुमने कोई भी, सपोज जैसे कि तुमने इधर रखा मुर्गी, तो हिट होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है ना।
और इसमें कंडीशन है, और कौन सी कंडीशन पता है? मुर्गी इतना दूर रखो, अपनी बुलेट जमीन पे गिर गई तो मतलब रेंज, तो रेंज के अंदर होना चाहिए, राइट? ये भी तो कंडीशन है ना। तो गाइस कैसा होता है ना, फिर एडवांस में जो क्वेश्चन बनेंगे, तो यही मैंने नीट पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये भी सब चीजें चेक करने की होगी, कुछ कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसी क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट बन गए, मतलब आपको दो तीन तरीके से सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन यही आएगा, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका स्पीड बदल, उन्होंने क्या किया, रेंज ऑफ स्पीड दिया होगा, यू इज इक्वल टू इतना, यू इज इक्वल टू इतना, यू इज इक्वल टू इतना है, तो कौन से केसेस में, तो ए बी सी डी ऑप्शन, आपको समझ में आया? हाँ, एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बार कंसेप्ट बन गया तो क्वेश्चन अभी ऐसे चालू करना पड़ेगा, तो गर्म हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है वो कोई भी रूप से आ सकता है, बट आपको मैंने दो तीन क्वेश्चन दिखा दिया ना। गाइस मुझे एक बात बताओ, इतने सारे क्वेश्चंस किए, कंसेप्ट कौन से? सेम प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्कस अलोंग एक्स जो अपन ने किया था, शैडोज को देखने का वगैरह, बराबर? तो मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो गाइस इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपका दिमाग, थॉट प्रोसेस। आपका दिमाग नहीं बना, हर क्वेश्चन को रटते गए तो कुछ नहीं होगा। चलो एक बार तो जेईई मेन नीट में हो भी जाए, एडवांस में तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आपका दिमाग बनाना पड़ेगा, ठीक है? और मैं वापस बता रहा हूँ, नीट वालों के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, एचसीओ और मोर देन एचसीओ में मॉड्यूल मोर देन इनफ है। एक्चुअली गलत फोन पे मैंने आज लेक्चर, वो वाला फोन जो है ना उसके ऊपर लेना पड़ेगा, बहुत सारे कॉल आते जाते हैं इसमें, ठीक है? तो गाइस एक मिनट, ये हो गया सबका। चलो एक अभी कोई बोलता है, मतलब मुझे सिर्फ ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ बताओ कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए आईआईटी में भी, ठीक है? और आपके मॉडल्स वगैरह में आपको मिलेंगे, सिर्फ मुझे बताओ कि कैसे करना है, ठीक है? पहले एक क्वेश्चन, मतलब आपका थोड़ा सा मैं दिमाग बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट को यहां से मेरे बॉल को थ्रो के इसको हिट करना, ठीक है? तो मैंने कुछ एंगल बनाया और उससे ये बॉल, ये एग्जैक्टली क्या हुआ, इसको हिट किया, ठीक है? बोला कितने टाइम के बाद वो इसको हिट करेगा, ठीक है? या फिर ऐसा पकड़ लो, मतलब एक एग्जैक्टली इसका ये नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो कर भी पाएंगे, एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट रुको। तो कुछ ऐसा पकड़ लो, ये 5√2 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको थ्रो किया, ठीक है? चलो सुनो, एंगल 45 डिग्री है और इसका जो हाइट है, नहीं 5√2 नहीं होगा, ये तो मैं बहुत ही कम कर दिया, एक 50√2 कर दो, ठीक है? 50√2 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो किया। अब मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, सिर्फ मुझे बताओ कि कैसे करना है। और ये सपोज एक 10 मीटर दिया हुआ, ठीक है? अब किसी ने बोला कितने टाइम के बाद इसको हिट करेगा और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो, ये निकालना है आपको, ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे करोगे बताओ? मुझे एक बात बताओ, 10 मीटर डिस्टेंस कितने बार ट्रेवल करेगा? एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, कितना तो कंफर्म है, ठीक है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार जाते हुए, एक बार आते हुए, ठीक है? एक बार जाते वक्त मतलब इधर भी तो 10 डिस्टेंस होगा ही ना, ये 10 मीटर डिस्टेंस यही बॉल एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त करेगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे कितने टाइम्स मिलने चाहिए? 2 टाइम। इसीलिए आप देखोगे, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कब बीट करेगा पूछा है, तो पहला, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या है? यूएक्स एक्स यूआई वाई, मुझे पता है यूएक्स एक्स कितना है, यूएक्स की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी 50, यूआई की वैल्यू कितनी है 50, इसकी नींद अभी खुलेगी। यूएक्स की वैल्यू 50 है, यूआई की वैल्यू भी कितनी है
50, दोनों 50-50 है। ax की वैल्यू कितनी है? 0 और ay की वैल्यू -10। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, इस क्वेश्चन में, अब ये आपको ये समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में 10 मीटर कैसे करो? हाँ, एच परसेंटेज निकालने की जरूरत है? मुझे मुझे एक चीज बोली है यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे कुछ चीज रखी है, कब उसको हीट करेगा? टाइम कैसे निकालोगे? हाँ, कॉन्स्टेंट, राइट। मुझे बताओ, जब ये बॉल इधर से इधर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई कितना है? 10। अलॉन्ग वाई कितना भाई? 10 ना। तो मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ऐसा मैंने सपोज कर दिया भाई, मुझे एक बात बताओ, ऐसे कर दो तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई कितना है? पॉजिटिव 10 है नेगेटिव 10? पॉजिटिव 10 ना। अरे वाई शेडो कहाँ पे होगी? इधर होगी ना। हाँ, तो पॉजिटिव 10 इज इक्वल टू क्या? यू आई मतलब कितना? 50t। एक्सेलरेशन कितना है? -10। अब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि शायद से प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ठीक है, जो भी है। मुझे तो ये क्वाड्रेटिक जो बना भाई, ये जो क्वाड्रेटिक बना, इसकी कितने कितने रूट्स है? 2 रूट्स है। क्यों 2 रूट्स है? क्योंकि भाई जो वाई शैडो है उसका डिस्प्लेसमेंट 10 दो टाइम होगा कि नहीं? एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार वाई शैडो ना, मतलब एक बार ऊपर जाते वक्त, मतलब एक बार इस तरफ आएगा 10 मीटर और एक बार इस तरफ। कौन सा टी लेना है इसमें? अरे जो ज्यादा होगा, T1 एंड T2 में जो बड़ा होगा वो टाइम आएगा। अब मुझे बताओ, वो टाइम आ गया तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? ux इंटू टी, देखो एक्स कितना होगा, ux इंटू टी, ax तो 0 है। समझ में आया? आपको समझ में कैसे क्वेश्चंस करने हैं? आपको समझ में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? अब मुझे तो इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाना है, अब एडवांस का बनाना है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? दिमाग, थॉट प्रोसेस। मैं क्वेश्चन तो 1000 बना सकते हैं, आपको सोचना है, ठीक है। अब मुझे तो इसी क्वेश्चन में अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये जेई में नीट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा सा मुझे एडवांस बनाना है। सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। मैंने एक बॉल को थ्रो किया कुछ एंगल से, सेम सेम सपोज यही यही ऐसे कुछ पकड़ लेते, ठीक है। फिर मुझे बता, नहीं अभी यूएन थीटा कर लेते हैं। और यहाँ पे एक फ्लाइंग टैक्सी, हाँ फ्लाइंग टैक्सी, ठीक है, क्या अलग अलग नाम ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे ही गाइस गाइस गाइस, जैसे ही बॉल को इधर से थ्रो किया, ये फ्लाइंग टैक्सी सीधा ऐसे ट्रैवल करना चालू कर दी। अरे ऐसे ट्रैवल करना चालू कर दी ना। अरे समझा तो समझो भाई, क्वेश्चन ही नहीं सुना, समझा नहीं, सुना नहीं, हाँ सुना नहीं है, समझ, ठीक है। मैं आपको बोला, कभी कभी ऐसा होता है जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम अपने सपने में रहते हो, ठीक है, ऐसे ही। देखो यहाँ पे मैंने बॉल को थ्रो किया, क्वेश्चन तो कुछ बना ही नहीं था अब तक ना। मैंने सिर्फ क्या बोला, मैंने बॉल को थ्रो किया, उसी टाइम पे फ्लाइंग टैक्सी कैसे जाने चला गई आगे। भाई मतलब ऐसा है कि जैसे बॉल थ्रो किया, ये जाना चालू कर दिया ना। तो अब ऐसा बोला है, ये जब जाएगा कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद ये बॉल इसको हिट करता है, ऐसा बोला है। मतलब हिट करेगा मतलब डायग्राम कैसे दिखेगा? ऐसा जाएगा और ये इसको हिट करेगा कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? तो फिर क्वेश्चन पूछो, इन सब इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ। एक तो डिस्कस ऑन वाई कितना हो जाएगा, इसकी हाइट प्लस इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, इनिशियल डिस्टेंस प्लस जो टैक्सी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने मोशन है यहाँ पे? 2। एक इस बॉडी का कुछ मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ यू ए कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका यू और ए दिया है तो क्या करना पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस मिल गया कि नहीं? और इनिशियल जो डिस्टेंस गिवन है वो, तो मुझे होता है ये जब बॉल इधर से इधर जाएगा तो इसकी ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस प्लस
और जब इधर से इधर जाएगा तो इसका वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला। आपको समझ में, मतलब 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन दोनों क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। अच्छा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन तो ऐसे प्रीवियस आईआईटीज के वगैरह है क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट मुझे बताओ कुछ भी अलग लग रहा है क्या, नहीं, कंसेप्ट वही, हर एक चीज वही, सिर्फ आपको सोचना है, और जितना डेप्थ में सोचोगे उतना कम, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं गाइस, अब कोई बोलेगा सर ये पैराबोला था, राइट, अब ये सबको लिखना है, ठीक है। पैराबोला था, तो इस पैराबोला का इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है गाइस, हाँ मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज पैराबोलिक पाथ, ये यू है, एंगल थीटा है, हम लोग बोलते हैं कि गाइस ये पैराबोला है। तो सर प्रूव करके दिखाओ कि ये इक्वेशन जो है वो किसका इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन है, प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो चलो प्रूव कर लेते हैं गाइस। कुछ टाइम के बाद सपोज यहाँ पे आता है ये x, y है, ठीक है। अब ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी वर्ड नया है क्या आपके लिए, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, गाइस ये 0,0 होगा, x, y होगा। चलो पहले मुझे बताओ, सबसे पहले अपन क्या क्या करते थे, पहले अपन क्या करते थे, ux uy, ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, uy की वैल्यू u sin थीटा, ax की वैल्यू 0, ay की वैल्यू माइनस जी, अभी करेंगे क्योंकि अपन वो कर रहे हैं ना। अब मुझे बताओ, कोई बोलो कि जब बॉल इधर से इधर जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट कहां से कहां पे जाएगा, यहां से यहां पे, और वाई कंपोनेंट, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई की वैल्यू कितनी है, वाई है ना खुद, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना है, एक्स। चलो कोई इक्वेशन लिख सकता है, एस वाई, सब लोग यहाँ पे देखो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस क्या, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो एस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई, यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा इंटू क्या, टी, एक्सेशन ऑफ वाई कितना है, माइनस जी, तो माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सबको समझ में आया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, बताओ क्या है, एक्स इक्वल टू क्या, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0, तो मुझे तो यूएक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, u cos थीटा इंटू टी, और इसकी वैल्यू कितनी है, x। तो इक्वेशन नंबर 2। अब कभी जिंदगी में जो मैथ्स है, मैथ्स में होता है इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस मतलब क्या, जब दो इक्वेशन आएंगे गाइस, अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन में लिख रहा हूँ, आपको जुगाड़ करना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक आजू बाजू में लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या होगा, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन लिखा मैंने, x इज इक्वल टू यू इंटू कॉस थीटा इंटू टी, ये इक्वेशन लिखा। और सेकंड इक्वेशन लिखा मैंने, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। किसी ने बोला इसमें मुझे मुझे y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो t को क्या करना, मुझे y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, क्या करना, हाँ मतलब जो t है t, इसको क्या लाना पड़ेगा, x बाय, तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं, t की वैल्यू यहाँ पे x बाय यू कॉस थीटा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बताओ। और ये जो t यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ये t है, यहाँ पे टी स्क्वायर, उसकी जगह पे अपन ये डाल सकते हैं क्या, हाँ, तो यहाँ पे डाल के दिखाओ, देखो क्या आएगा, मैं यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू क्या, x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू क्या, x बाय यू कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर। चाहिए तो मैं यहाँ पे ये देखो ये चीज मैंने टाइम का डाला ना,
भाई ये टाइम की जगह डाला और ये टी स्क्वायर की जगह डाला, बराबर। ये जो मैंने डाला वो टी की जगह डाला, समझने के लिए। इतना मुझे बताओ, सबको समझ में आया मैथ्स? इतना मैथ समझ में आया? इतना सपोज हुआ, तो अब मुझे बताओ इसमें y इज इक्वल टू कितना हुआ? यू कैंसिल, तो कितना हुआ? x tan थीटा माइनस हाफ इंटू g इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्या? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉस, कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। अरे भाई 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा लिखने हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस, तो इसी के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन समझ में है? अब मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है ये कैसा है? क्वाड्रेटिक आया कि नहीं? y इन टर्म्स ऑफ क्या आया? एक्स स्क्वायर। आपको पता है, एक मिनट, मतलब ये आपको लिखना है, बट इसके पहले मुझे आपको एक सिंपल सी बात बतानी है। ऐसा जो पैराबोला होता है इसको हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला। जो ऐसा जो पैराबोला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? y इज इक्वल टू माइनस, हम कुछ भी हो सकता है, नहीं? और ये जो पैराबोला मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना गाइस, ये एग्जैक्टली ये वाले पैराबोला, मतलब ओरिजिन से जाने वाले जो पैराबोला होते हैं, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। और ऐसा जो होता है y इज इक्वल टू क्या? माइनस एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला। इस टाइप का शेप, इस टाइप का शेप होगा तो ऐसा वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यही चीज, यही पैराबोला कहीं पे और शिफ्ट है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ओरिजिन पे है क्या वो? नहीं, कहीं पे ऑलरेडी कहीं पे दूसरी जगह पे शिफ्ट है। मतलब सपोज ओरिजिन ऐसा है, ठीक है, और मैंने पैराबोला कुछ ऐसे कर रहा हूं मैं, या कुछ ऐसे मतलब कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसका जो इक्वेशन आएगा गाइस, इसका जो इक्वेशन आएगा फिर वो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या आएगा? ये पैराबोला का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या मतलब बी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला टर्म आपको समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बता, ये जो इक्वेशन है जो आपको यहाँ पे दिख गया पैराबोला, ठीक है, ये किस टाइप का पैराबोला है? नीचे, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो क्या है? माइनस है ना? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से मुझे बता, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है? तो टाइम की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस डाल दे। यहाँ पे टाइम स्क्वायर कितना है? एक्स अपॉन यू कॉस का स्क्वायर डाल दो। तो ये अभी इसको अपने साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या गया? tan थीटा। और यहाँ पे x बाई यू, तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होगा ना इसका स्क्वायर, एंड 1 बाय कॉस थीटा को क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन है। अब एक काम करो, इस पूरे को जो भी अब मैंने किया हुआ है इसको लिखो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या होता है बताओ जरा? ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ऐसे। चलो, ये आपको समझ में आया? अरे वो कर लो यार, स्पेलिंग वेलिंग। मॉडल से क्या? मॉडल है किस मॉडल है?
Then हाँ एच के टर्म में भी लिख सकते हो। तो डायरेक्टली रेंज के टर्म में रेंज का फॉर्मूला तो पता ही है ना। क्या क्या बोल रहे हो लोगों को? चलो वो तो लिख रहे हैं ना वो लोग। गाइस लिख के हो गया ये चीज। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। हुआ कि नहीं हुआ है? Guys, equation of trajectory is given. ठीक है? Then find the initial velocity of the projection. Find initial velocity. Find u. आपको u निकालना है इससे. If the equation of the trajectory is given, तो आपको दिया हुआ the initial velocity of the projection निकालना है. ठीक है? बताओ u की वैल्यू क्या होगी? आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? y is equal to x minus 2x square by 5. ये मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको पता है ना, यहाँ पे दिया है राइट, बस इसको यूज करके कर लो।
थीटा पोजीशन का एंगल ना, क्या थोड़ी है, वो तो निकालना है ना सब कुछ, व्यू निकालना है। हाँ
हेलो सर, आप म्यूट हो। हाँ, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या सेक्स स्क्वायर थीटा, या फिर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना? यही था ना, इनटू यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेम चीज मैं इसके नीचे लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या, 1। अरे भाई x इंटू 1 ना, मतलब x, ठीक है, माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर, ऐसा था। इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो मुझे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो tan थीटा की इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू कितनी, tan थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। ये आपको सबको समझ में आने क्या? एक मिनट, मुझे एक बात बताओ भाई, ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोग ने अभी डिराइव किया और ये गिवन है, दोनों को कंपेयर करेंगे। अरे भाई ये गिवन है ना, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टोरी इज गिवन। अरे समझ में नहीं आया क्या? तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा दिस, तो मुझे तो x है ना यहाँ पे, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। अरे ये दो इक्वेशन सेम ही है, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2/5। तो मतलब मुझे बताओ यहाँ पे g डिवाइड बाई क्या, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं अभी पहले लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू कितना आना चाहिए। अरे समझ में आया क्या? भाई कंपेयरिंग टू, भाई कंपेयरिंग टू नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई समझ में, तो अब मुझे बताओ थीटा 45 आया, तो थीटा 45 तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर, मतलब 1/cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 कैंसिल ना। जी कितना है, 10 ले लो, 9.8 ले लो, तो ये 10 ले लो। ठीक है, दोनों सेम ही है ना, आ गया ना आंसर। इसमें जो भी आएगा इससे यू आएगा। तो बेसिकली कंपेयरिंग दिस टू, आपको समझ में, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अब मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चंस है, वो भी क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। अभी मैं हर एक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलो आगे बढ़े। आपका डीपीपीज वगैरह भी हुआ है आज है? हाँ, दो लेक्चर था अगले इसमें। नहीं अभी नहीं, नहीं वैसे कुछ नहीं होगा, ये पहले दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब अवेलेबिलिटी पूरा का पूरा सब जगह पे शेड्यूल जाता है ना, तो शेड्यूल में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। लेकिन 5 दिन लेक्चर होंगे ना, दो लेक्चर होंगे तो आपके 5 दिन के लेक्चर होंगे, 6 दिन है, ज्यादा लेक्चर होंगे। हाँ क्या, डेली डो नहीं है ना? नहीं, वीपी में अलग अलग चीज है, वीपी में इंटीग्रेटेड बैच के लिए 2 लेक्चर होगा, नॉन इंटीग्रेटेड के लिए 1 ही लेक्चर है, ऐसा है। जो इंटीग्रेटेड बैच है उनके लिए 2 लेक्चर्स होंगे, 2 लेक्चर्स मतलब पोर्शन जल्दी खत्म होगा, राइट? देखेंगे ना यार, मतलब पहले देखते कि आप कितना झेल पाते हो 2 लेक्चर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब गाइस, एक एक सिंपल, अब सब लोग देखो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये इसका लास्ट का पार्ट है गाइस, इसका लास्ट का पार्ट है।
क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन मतलब नहीं, पहले ये करो। मैंने एक बॉल को, सब लोग सुनो, मैंने एक बॉल को थ्रो किया ऐसे, लेट्स से कुछ सोच लो, सुन लो, ठीक है। मतलब मैं आपको लेट्स से 65 डिग्रीज, 65 के बोल रहा हूँ, 75 डिग्री, ठीक है। अब 75 डिग्री पे थ्रो किया तो मुझे तो बॉल कैसे जाएगा वैसे? बॉल तो आप लोग बोल रहे हो कि सर ये तो ऐसा जाके नॉर्मल हो गया ना, तो देखो। हाँ, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 30 डिग्री पे एक इंक्लाइन रखा हुआ है, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है, आपको समझ रहे? इंक्लाइन ऐसे प्लेन रखा है, तो अब इंक्लाइन प्लेन रखा है 30 डिग्री पे ऐसे। तो अब मुझे बताओ, क्या बॉल यहाँ पे जाएगा क्या? ये तो बॉल वगैरह का होगा ना, प्रॉपर प्लेन है, तो बॉल कहाँ पे हिट होने वाला है? उधर हिट होगा। तो बॉल उधर हिट होगा, तो ये तो मोशन ही नहीं रही। तो बोला है कि ये बॉल कहाँ पे हिट होगा और कितने टाइम के बाद हिट होगा, आपको समझ में आया? मतलब बॉल एग्जैक्टली यहाँ पे हिट होगा, तो बोला है कि कितने टाइम के बाद हिट होगा, और ये रेंज। और इवन किसी ने बोला सर ये इंक्लाइन प्लेन से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, मतलब काइंड ऑफ मैक्सिमम है, ठीक है। अब इस बॉल का स्पीड देके रखता हूं मैं, इसका बॉल का स्पीड मैं 20√2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज समझ में आ रही, क्या करना है? अब एक सिंपल सिंपल पहले ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन करने के पहले सब लोग यहाँ पे सुनो। क्या मैं अपने एक्सिस कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी ले सकता हूँ, जो अपने को चाहिए वैसे ले सकते हैं कि नहीं? पहले यहाँ पे कुछ भी लिखो मत, देखो पहले कुछ भी लिखो मत, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये लास्ट का पार्ट है, लास्ट का पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बाद में बनेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैंने सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसे बनाया, बना सकता हूँ, तो ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, ये होगी मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। और मैं यहाँ पे ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी ऐसे नीचे होती है ना, ग्रेविटी इज ऑलवेज कहाँ पे? डाउनवर्ड। हाँ, तो ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू जो भी है वो 10 दिया है, और मैंने एंगल सपोज 30 दिया है, तो बताओ मुझे ग्रेविटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे मुझे? तो इसमें ए एक्स एंड ए वाई की वैल्यू 0 होगी क्या? कितनी होगी? ये ए एक्स जो है वो क्या होगा, प्लस या माइनस? अब ये प्लस एक्स एक्सिस से प्लस है, प्लस वाई, तो यहाँ पे एक्स से 2 कंपोनेंट होंगे, तो ये 10 है, तो एंगल के बाजू होगा क्या? कॉस। तो 10 cos 30, तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी? -10 cos 30, मतलब -5। क्या आपको समझ में आ रहा है? और ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? 10 sin 30, 10 sin 30 मतलब कितना? 5, तो -5 बराबर के लिए। ये आपको सबको समझ में आ रहा है? इसी में मैंने यू बोला, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे कुछ यू बोला, और मैंने बोला कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, या ये 20 मीटर पर सेकंड है, और ये बोला मैंने कि 30 डिग्री एंगल। तो मुझे बताओ इसमें क्या होगा? यूएक्स हुआ है, यूएक्स क्या होगा? यूएक्स की वैल्यू क्या होगी? 20 cos 30, मतलब क्या? 10√3, और यूआई कितना होगा? 10। ये सबको समझ में आ रहा है? इसमें मैंने क्या चीज चेंज किया बताओ? एक्सिस चेंज किया, एक्सिस का डायरेक्शन चेंज किया, बाकी कंपोनेंट वगैरह सब कुछ सेम ना, ठीक है। अब कभी कभी आपको गाइस, कभी कभी आपको एक्सिस चेंज करनी पड़ती है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। कैसे? इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली देखोगे, नॉर्मल देखोगे, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन करने गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, बट यही चीज को थोड़ा सा घुमाओ, और अब आप देखोगे ये वाला है और ये वाला है, थोड़ा सा घुमा के आप देखोगे, तो सपोज मैंने यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने सपोज यहाँ पे ये वाई एक्सिस बनाया, और ये क्या बनाया मैंने? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस बनाया, अब यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, समझ जाओ, ये वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। तो अब मुझे होता वेलोसिटी कितने कंपोनेंट है, और ग्रेविटी कहाँ पे होती है? ग्रेविटी डाउनवर्ड। अभी तो अपन ऐसा इसे इधर लिखा था ना, ऐसे ग्रेविटी, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड होगी, ऐसे में इधर ड्रॉ कर दो ग्रेविटी,
ठीक है, ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड होगी कि नहीं, जी की वैल्यू कितनी है 10। गाइस ये मैं इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैं ड्रॉ कहाँ पे किया, यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि इधर जगह नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि वेक्टर मुझे होता है इधर ड्रॉ करो इधर ड्रॉ करो, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। अब ये 10 है, एंगल 30 है, तो कौन सा एंगल 30 होगा ग्रेविटी में। अब एक चीज समझाओ, ठीक है, ये एंगल 30, कभी भी इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल 30 होता है ना, तो कभी भी अब थोड़ा सा ऐसा 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 करोगे तो ये 90 हो गया। ये एंगल कितना हुआ 60, भाई 60 90 30 ना, तो ये एंगल कितना हुआ 30। आपको समझ में, तो कभी भी अभी ये चीज दिमाग में रखो, मैं रेड में लिख रहा हूँ चाहिए तो, हमेशा जो इंक्लाइन प्लेन वाला ये जो एंगल होता है, वही एंगल कौन सा एंगल होता है, ये वाला। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत काम आएगा एफबीडी बनाने में। एफबीडी एक या कम सा पता है, फ्री बॉडी डायग्राम काम आएगा बहुत, ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने, ये एंगल सपोज 30 है, तो ये 90, तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना होगा 30। अब याद कैसे रखने का मैं आप बताऊं, मैं चाहिए तो अलग डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये अपना इंक्लाइन प्लेन था, सब यहाँ पे देखो, ये एंगल कितना था 30 डिग्री दिया हुआ है, और मैंने जो बॉल को थ्रो किया वो कितने एंगल से किया, इधर से 75, मतलब इधर कितना बचा 45, और एंगल ये स्पीड कितना है 20√2 मीटर पर सेकंड, बराबर। तो बोला है कि ये बॉल कहां पे हिट करेगा, ऐसे बोला नहीं इधर, इतना समझ में है। अब मैंने क्या बोला आपको कि सपोज मैंने ग्रेविटी को ड्रॉ किया, मैंने ग्रेविटी को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो कौन सा एंगल 30 था, ग्रेविटी की वैल्यू थी अपनी 10 मीटर पर सेकंड ना, तो मुझे तो कौन सा एंगल 30 था, ये एंगल 30, तो कौन सा एंगल 30 डायरेक्टली याद रहेगा, अभी डायरेक्टली याद रहेगा। तो ये 30 है, तो क्या मुझे बताओ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड वाई 0 रहेगा क्या। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक्सिस हो गई, ये हो गई मेरी, चाय को मना करना भी बहुत बड़ा, इतना इतना मैंने चाय पिया हुआ है ना, उसके वजह से जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया एक्स एक्सिस से हो गया वाई एक्सिस, ये 20√2 45 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में भाई ग्रेविटी को इधर ड्रॉ करो इधर ड्रॉ करो, कुछ फर्क पड़ेगा। मैंने कहां पे ड्रॉ कर दिया, इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब सीधी हो जाती है। ठीक है, तो अब मुझे तो ग्रेविटी है ऐसा, तो कोई बोल सकता है ग्रेविटी का यहाँ पे एक्स इधर वाई एक्सिस पे कितना होगा, एक्स एक्सिस पे कितना होगा, ये 10, हाँ तो ये क्या है वाई एक्सिस ना, तो इसकी ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5√3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 sin 30, बट इस डायरेक्शन में तो कितना -5। ये सबको समझ में आया क्या भाई, एक्स एंड ए वाई जो मैंने यहाँ पे लिखा है सबको समझ में आया। ठीक है, ये 20√2 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी u, तो मुझे होता है ux कितना होगा ui कितना होगा, ये हो जाएगा ux, ये हो जाएगा ui। ux की वैल्यू कितनी है 20√2 कितनी cos 45, दिख रहा है ना 20√2 cos 45 कितना 20, और यहाँ पे 20√2 sin 45 कितना। भाई आपको समझ में आया या नहीं आया भाई, 45 डिग्री दिख रहा है ना। कोई बोलेगा सर 20 कैसे आया, भाई 20√2 का cos 20√2 का sin, आपको लिखते वक्त वो लिखो। तो अब मुझे होता है ux ui ax ay दोनों आ गए कि नहीं, ux कितना है 20, ax कितना है, अरे ax कितना है -5, ui 20, ay कितना है -5√3, सबको समझ में है। तो सबसे पहली चीज ux ui निकाल, ux ax ui ay निकालो, आ गया। मतलब पहले क्या किया अपना, ये जो पूरा का पूरा एक्स एंड वाई एक्सिस है उसको क्या किया मैंने टिल्ट टिल्ट किया। अब मुझे बताओ, अब ये बॉल इधर से इधर जाएगा, वाई शैडो कहां से कहां पे जाएगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, और एक्स शैडो कहां से कहां पे जाएगी, इधर से इधर जाएगी। अब वाई शैडो ऊपर से नीचे आ गई तो क्या चीज 0 हो गया, जब ये बॉल इधर हिट करेगा इंक्लाइन प्लेन को तो क्या चीज 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई कितना हो गया
तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 हो गया, ठीक है, तो वापस अपना इक्वेशन तो सेम ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, एस वाई इज इक्वल टू क्या, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना है, 0, यू आई कितना है, यू आई प्लस 20 टी, ए वाई कितना है -5√3, तो माइनस हाफ इंटू 5√3 इंटू क्या, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 टी की वैल्यू कितनी आएगी, 5√3/2 इंटू टी स्क्वायर। टी और टी क्या कैंसल, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 4 4 2 8, 8/√3। तो गाइज 8/√3 सेकंड्स लगेगा, बराबर कि नहीं भाई, 8/√3 सेकंड्स लगेगा ना। तो मुझे तो ये बॉल इधर से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो वाई शैडो है ऊपर जाके कहाँ पे आया, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हो गया। बट ये नॉर्मल क्वेश्चन है क्या, इसमें मुझे बताओ क्या चीज की है, टिल्ट एक्सिस, पूरी की पूरी एक्सिस क्या हो गई है, टिल्ट। अच्छा क्वेश्चन हो गया ना। देखो रिलेटिव मोशन का एकदम लास्ट का पार्ट है, इसके बाद खत्म हो जाता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में आपको रिलेटिव रिलेटिव बताऊंगा जो प्रॉपरली एडवांस का ही पार्ट है, ठीक है। बट आपको इतना समझ में है। अब इसमें मुझे बोलो किसी ने रेंज पूछा, तो रेंज कैसे निकालते हैं, जब इधर बॉल इधर से इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग, रेंज कहाँ पे जाएगा, इधर से इधर तक जाएगा ना। हाँ, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स निकालना है, क्या होगा, यू एक्स टी प्लस क्या, हाफ एक्स टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये तो हो गई रेंज, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। अब तक गाइस, अब तक हमेशा हम लोग एक को कितना लेते हैं, यहाँ पे एक 0 है क्या, ये क्वेश्चन में फर्क है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -5, तो 20 इंटू क्या, 8/√3 माइनस हाफ इंटू एक्स की वैल्यू 5, मतलब वो 5 माइनस तो डाल दिया मैंने, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर कितना, 8/√3 का स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा गाइस, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आएगा आपको, लेकिन समझ में आया। सो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन क्या, इंक्लाइन प्लेन, एक या ये चीज है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी बॉल ऊपर से नीचे थ्रो किया तो बॉल ऐसे आएगा, क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन मैं एक आपको दूंगा, उसके बाद क्लास, ये क्वेश्चन मैं तो मतलब ये क्वेश्चन आप करते रहोगे, ठीक है। और इसके बाद गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन अपना खत्म हो जाता है, तो आपको मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं, और इसका सोल्यूशन कौन देंगे सर, कौन देंगे सर। और डीपीपीज भी आपके आने वाले, 5-6 डीपीपीज आएगी अभी काइनेमेटिक्स की, एक साथ नहीं आएगी, दो करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लेक्चर्स है, तो दो डीपीपीज आएंगी। तो डीपीपीज के भी अराउंड आपके पास एक अराउंड 6 डीपीपीज है, तो 6 डीपीपीज इंटू उधर 15-15 क्वेश्चन पकड़ लो, तो 80-90 क्वेश्चन वो आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई काफी सारे हैं, ठीक है। और ध्यान में रखना, काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे समझना जरूरी है ये। और देखो मैं आपको एकदम सिंपल से करूँ, ये जो लास्ट वाले पार्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे एडवांस ओरिएंटेड चले जाते हैं, ठीक है। जो इनिशियल लेक्चर्स कभी भी ध्यान में रखना, मैंने 6 लेक्चर्स लिए, तो इनिशियल लेक्चर्स कौन से होंगे अपने, नॉर्मल लेक्चर्स, बाहर के एकदम लास्ट लास्ट वाले लेक्चर्स अच्छे लेवल। तो अच्छे लेवल के लेक्चर आपको सब समझ में नहीं आ रहे होंगे, मतलब जैसे कि ये पार्ट हो गया, कुछ वो पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस एक बार रिकॉर्डिंग देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि डिफिकल्ट तो है ही ना। अब हम इजी करने का कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, बट अब कितना, मतलब इससे ज्यादा तो इजी नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना समझ में आ गया। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो घर पे जाके वापस देख लेना, ठीक है। और चीजें इजी नहीं है डायरेक्टली, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया ना, पूरा का पूरा मैथ्स ही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें अब तक, लिख दो इसको। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप करोगे, हो गया।
हाँ हाँ, दे रहा हूँ, एक मिनट रुको। गाइस, ये क्वेश्चन लिखा आपने? एक जस्ट दूसरे पेज पे, मतलब ये तो करो, ये तो लिखना ही है आपको। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको दूसरे पेज पे, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कैसे इसका इंक्लाइन प्लेन कितना है? 30 डिग्री। कैसे थ्रो किया गाइस? लेकिन कैसे दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो ये एंगल कितना होगा? अरे ये 30, तो ये भी कितना होगा? 30। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको फिर लिखना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा, बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। ठीक है। हाँ। अब ऐसा जाके ऐसे गिर गए, ठीक है? बोला है भाई कितना टाइम के बाद गिरेगा, तो टी निकालना है, कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगा, और क्या निकालना है? रेंज। ये आर भी निकालना है। चलो निकालो एक बार फटाफट बताओ। हाँ, जी को 10 देना है, टाइम और रेंज। ठीक है। क्वेश्चन समझ में है ना? पिछले वाला क्वेश्चन तो मैं अभी, ये तो हो ही गया है, ये भी आपको लिखना है, पर अभी इसको छोड़ दो एट प्रेजेंट, पिछले वाले को क्वेश्चन को छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, और ये वाला क्वेश्चन पहले आप करो, देखें कि आपका कंसेप्ट बनाए कि नहीं बनाए, जस्ट चेक हो जाएगा इससे। हाँ, रूट्स में चल जाए, रूट रूट में ही रखो, ऐसे पूरे को पूरे डालने की जरूरत नहीं है।
नहीं कैसे, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में देखो ये तो हो गया ना, लिख के नहीं हुआ। हाँ तो ये इसके बाद में लिख के छोड़ के मतलब मैं जाऊंगा, आप लोग लिखते रहो। सब लोग यहाँ पे देखो, ये 20 है। पहले मुझे बताओ, ये ग्रेविटी ऐसे होती है, ग्रेविटी 10 है, ये एंगल 30 है, तो एंगल भी कितना है 30। तो कोई बोल सकता है इसमें ए वाई ए एक्स कितना है, हाँ ये एंगल भी 30 हो गया, तो ए वाई की वैल्यू कितनी हुई -5√3, माइनस के साइन के साथ किया ना, और ए एक्स कितना हुआ -5। ये सबको समझ में आया क्या? ठीक है, चलो ये बताओ कोई भाई, यूएक्स कितना है, यूआई कितना है, यूएक्स कितना है, यूआई कितना है, यूएक्स कितना है 20 cos 30 माइनस ना, अरे भाई इस डायरेक्शन में है ना, तो -10√3, और यूआई कितना है, यूआई 10। ये सबको समझ में आया? तो गाइस यूआई ए वाई यूएक्स ए एक्स सबको समझ में आया? अब बॉल जब इधर से इधर गिरेगा क्या चीज जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हो गया जीरो। तो यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब कोई बोल सकता है कि भाई यू आई की वैल्यू कितनी है 10 टी, ये कितना है जीरो, ए वाई कितना है -5√3 का क्या इंटू टी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है? तो 10 टी इज इक्वल टू 5√3। अरे भाई ये जीरो कैसे होगा, अरे इधर से इधर जाएगा जीरो होगा ना, तो आंसर कितना है यहाँ पे 4/4/√3। अब 4/√3 आया, कोई बोल सकते डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स में इसमें क्या चेंज हुआ है, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर में। गाइस यू और एक्स, यू एक्स और ए एक्स दोनों क्या है निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव में दोनों ऐड होगा ना। पिछले वाले में क्या हुआ था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, ध्यान में रखना। मतलब इसमें ये थोड़ा सा वो है, मिस्टेक नहीं, क्या बोल रहा हूँ, गलत गलत डिफरेंट है। ठीक है, तो ये -10√3 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी 4/√3 ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब -हाफ इंटू ए एक्स कितना है 5 इंटू 4/√3 का स्क्वायर। टोटल आंसर, इधर आंसर कितना है -160/3। तो इसका आंसर आएगा -160/3। भाई ये माइनस क्यों आया, अरे भाई ऐसे नीचे के डायरेक्शन में है ना, इसलिए माइनस है। रेंज एक्चुअली डिस्टेंस कितना है इसमें 160/3। काम खत्म, आपको समझ में आया? 9.8 के साथ तो अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहेंगे 9 पॉइंट इसके साथ कर लो। ठीक है, अब एक काम करना है, ये है आपके पास। ठीक है, अब इसमें होमवर्क लिखो। पेज मॉड्यूल्स, ठीक है गाइस, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल में मॉड्यूल 1 ही है ना। ठीक है, पेज 119। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर गाइस, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, MHCET लेवल करना है आपको, और नीट लेवल में पेज 120 122। क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 28, इतना ये आप लोग को करके लाना है गाइस। एंड क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, नहीं सॉरी 35, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, इतना आपको क्वेश्चंस करना है। हाँ क्या हुआ, प्रीवियस स्लाइड, हाँ पहले ये कर लो ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इनको फोटो ये हो गया, ये तो बाद में कर, ये रिकॉर्डिंग में देख लो, राइट, इसकी अरे हेलो सर। हेलो सौरभ बोल। हाँ सर, मुझे वो समझाने कि आपने वो एक्सेलरेशन का जो फाय था ना सर, वो अपने वो पॉजिटिव, पहले क्वेश्चन में वो पॉजिटिव था और इस क्वेश्चन में वो नेगेटिव है, क्यों सर? पहले क्वेश्चन में कहा मतलब नहीं समझा नहीं।